ठीक है बेटा, मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे, आगे बोलो। वो लास्ट पीक वाला। हाँ बोलो। When two heterozygous pigs are crossed, two heterozygous pigs, black pigs, two Yes. heterozygous black pig were crossed, ठीक है। तो then what is the probability of coming first two offspring being black? तो इनको दो क्रॉस कराओ, तो मुझे बताओ ये ऑफस्प्रिंग्स आएंगी जिसमें से ये ब्लैक रहेंगी और ये ब्लैक नहीं होंगी। चलो, आ, पूछा है कि फर्स्ट टू ऑफस्प्रिंग बीइंग ब्लैक, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ठीक है। तो पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो दूसरा ऑफस्प्रिंग होने की प्रोबेबिलिटी ब्लैक 3/4 होगी। इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, फर्स्ट टू ऑफस्प्रिंग मतलब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा 9/16, ये आएगा आंसर। तो सिंपल ठीक है था। सर। हाँ, तो बेटा इसमें आज हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, तो आज क्वेश्चंस ही हैं, तो जरा मैं लिख रहा हूँ तो मुझे आंसर करना, ठीक है। तो जितने भी इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम सारे कर लेंगे। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसका आंसर करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन है बेटा, सबके पास रफ कॉपी है ना? Yes, डा sir. गुड। डा हाइब्रिड सेल्फ क्रॉस वर मेड, dihybrid cell cross were made and 1200 seeds are produced, 1200 seeds are produced, ठीक है, 1200 सीड बनी। how many of these seeds how many of these seeds how many of these seeds have how many these seeds have one dominant and one recessive character? ऑप्शन कहो तो ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन 650, दूसरा ऑप्शन 840, तीसरा ऑप्शन 450 और फोर्थ ऑप्शन नन। सर 450। 450 आ रहा है, ओके। आए बेटा आंसर बच्चों? हुआ किसी का और का? एक सेकेंड। हम्म, सिक्स 650। बताऊं मैं आंसर? सर 600 आ रहा है। 600 आ रहा है। वही चलो, 600 आ रहा है हमारा, और ऑप्शन में ही नहीं है इसलिए बोला नहीं। मतलब नन कह रहे हो। चलो देखते हैं बेटा।
अब देखो क्या बोल रहे हैं कि एक डायहाइब्रिड है, उसको सेल्फ कर दिया है, मतलब ये इससे 1200 सीड बनी। उन 1200 सीड में ऐसे कितने प्रोजेनी होंगी जिनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव करेक्टर होगा, ठीक है। तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, अब मुझे बताओ, मैं कुछ जीनोटाइप लिख देता हूँ तो देखना। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है सारी, ठीक है। तो अब देखो इस पहले जीनोटाइप में भी ये डोमिनेंट है, रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये रिसेसिव डोमिनेंट, मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है इन सब जीनोटाइप से। तो ये कितने बनेंगे, 16 में कितनी बार बनेगा, एक, ये तो तुम निकाल लोगे, टूरिस्ट पावर n से, ये 2 बनेंगे, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेंगे, तो 2 2 4 5 6, तो 16 में 6 प्रोजेनी होंगी 16 में, जो कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर रखेंगी। टोटल सीड्स बन रही है 1200। तो करना जरा, सॉल्व करो। तो 450 आएगा। 450 का करेक्ट आंसर, 450 इज द करेक्ट आंसर। तो यही तरीका था। तो बेटा मैंने तुम्हें बोला था, अगर इंडिपेंडेंट शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो उसको दिमाग में पिक्चर बना लेनी है। सबसे एक और इजी मेथड था करने का, सबका अपना मेथड हो सकता है भाई इसमें, तो एक और, टाइप लेकर। हाँ, सबका अपना मेथड हो सकता है। एक मेथड और है, तुम सीधा ऐसे लिखो, देखो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ठीक है, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, ये कंडीशन। तुम्हें बताएं कि डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है, रिसेसिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, प्लस रिसेसिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, डोमिनेंट होने की 3/4। तो इसको करोगे 3/16 प्लस 3/16 इक्वल टू 6/16। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि एक डोमिनेंट रिसेसिव, तो ये भी मेथड था करने का, और ये भी मेथड है, और तुम लोगों का भी मेथड हो सकता है कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसको टाइम नहीं लेना ज्यादा, फटाफट कर लेना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना जरा, और क्वेश्चन है बेटा, देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉस बना रहे हैं हम, इस वाले जीनोटाइप को इस वाले जीनोटाइप से क्रॉस किया है, ठीक है। और जो ये जीन्स हैं A B D F, these all genes are independently assorting, independently assorting। चलो ठीक है, तुम्हें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस जीनोटाइप progeny from above cross। ये जीनोटाइप को क्रॉस किया, और इन जीनोटाइप को क्रॉस करने से इस वाले जीनोटाइप की प्रोजेनी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बतानी है, ठीक है। ऑप्शन कहो तो ऑप्शन देता हूँ भाई, 1/16, 1/4, 1/32, नन। तुम कहो तो तुम कोशिश करो, 1-2 मिनट लो, बाकी फिर मैं तुम्हें इसका फर्स्ट शॉर्टकट। ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है बेटा, और देखते हैं। मुकुल कैसे किया बेटा तुमने, मुकुल? सर डायरेक्ट करा था, मतलब सर पहले तो टोटल नंबर ऑफ निकाल ली से प्रोजेनी और फिर इनकी प्रोपोर्शन देख ली थी। अच्छा चलो बेटा, मैं इस वाले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर आगे तुम करना। बहुत इजी मेथड है, कैसे करेंगे तो देखेंगे एक बार। देखो सारे जीन्स इंडिपेंडेंट, बेटा सुन रहे हो सब? So 1/16. हाँ, एक बार सब ध्यान देंगे इधर, एक बार ध्यान देंगे, फिर अपना क्वेश्चन करेंगे बाद में। तो सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ। तो ये सारे जीन्स ना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जीनोटाइप की आने की। तो बहुत इजी मेथड,
सबसे पहले ए जीन को पकड़ो, ए जीन, ये वाला ए जीन है ना, इस जीन को पकड़ो। तो इस जीन को अगर हम पकड़ेंगे तो इसको क्रॉस कराओ, तो इस वाले जो प्रोजेनी में इस वाले आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है। तो इस वाले आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो लिख दो 1/2 N2। अब बी जीन को पकड़ो, बी जीन को पकड़ो, मैं यहाँ पकड़ के रख लेता हूँ। और इससे इस वाले प्रोजेनी में इस वाले जीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखोगे तो तुम 2/4 है, 2/4 मतलब 1/2 है, ठीक है। अब डी जीन को पकड़ो, ये रहा डी जीन, और जब इसे क्रॉस कराओ तो इस वाले के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है पूरी, एब्सोल्यूट 1। एफ को पकड़ो, अब एफ को जब पकड़ा तो इस वाले के आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है क्या होगी, सॉरी 1/4 होगी ना। तो अब इनको कर दो, 1 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1/16 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था। अगर जीन्स वही है ना, प्रोबेबिलिटी रूल, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल जो बताया था तुम्हें, अगर सारे जीन्स इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं और तुमसे एक प्रोबेबिलिटी पूछता है तो तुम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो बेटा, कोई प्रोनेट स्क्वायर नहीं, कोई सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट सिंपल मेथड है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और देंगे, तो सबसे आसान तरीका बेटा यही होता है। शर्त ये है कि जीन्स इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखना और भी क्वेश्चन है बेटा अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आसान है क्वेश्चन, आंसर करना बेटा। When a tall red plant, when a tall red plant with yellow seed, heterozygous है, heterozygous है, for all character, heterozygous for all character, is selved, is self, what proportion of plant will bear red flower, will bear red flower, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं तुम्हें, 75%, 50%, 25%, none। तो 75%। 75% मुकुल कहता है। चलो ठीक है, और बच्चों को आंसर आने दो। सर 75% यस। 75% बोलते हैं मनु। सर 75। 75%, ठीक है। सर 75%। 75, ओके। हाँ बेटा सही है। 75। हाँ 75% द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल था। एक टॉल रेड प्लांट है विद येलो सीड, हेटेरोजाइगस फॉर्मेट सेल, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट विल बी अ रेड फ्लावर, केवल रेड फ्लावर पूछ रहे हैं। तो भाई जीनोटाइप तो एक्चुअल क्वेश्चन में ये है, लेकिन तुमसे केवल रेड के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सिंपल है, रेड वाले जीन्स को देख लो, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 3/4, दैट इज 75%। बाकी तुमसे टॉल और सीड कलर तो पूछा नहीं था, फ्लावर का पूछा था। 75% इज द करेक्ट आंसर, केवल आर जीन को देखना था यहाँ पर। है सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, सुनना इसको, करना। और द कलर ऑफ फ्लावर, द कलर ऑफ फ्लावर of an annual species of plant is controlled by a single locus
with two alleles, capital R and small r, and the genotype and the genotypes are capital R, small r, small r, ठीक है। जो रेड, पिंक और वाइट कलर दे रहे हैं। A large number of seeds from individuals with एक मिनट a large number of seeds from individuals with pink flowers were collected and planted on an island where because of absence of pollinators, only self pollination is possible. What will be most likely outcome after 25 years? ठीक है। ऑप्शन का हो तो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है पहला 50% प्लांट रेड फ्लावर, 50% प्लांट व्हाइट फ्लावर। दूसरा ऑप्शन 100% प्लांट विद पिंक फ्लावर। थर्ड ऑप्शन रेड, पिंक, white in a ratio 1:1. सर यही आ रहा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन Third यस option सर यही होगा सी ऑप्शन। Red, ठीक है, Third रेड one. पिंक is in equal proportion. हाँ, पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। यस सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। स्क्रीन पे है बेटा, ऑप्शंस आ रहे हैं सर भी ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे क्वेश्चन आगे क्या है? सर सर आया आगे आ गया ठीक है। यस सर वही आ रहा है 1:2। 30 होना चाहिए हाँ 1 ठीक to है। 1 वही है, यस सी ऑप्शन ठीक है ना? चाहिए 1:1। यही होगा बेटा, यही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस बड़ा ही क्वेश्चन था। चलो खैर, हाँ नेक्स्ट देखते हैं एक बार। सही है बेटा तुम लोगों का आंसर एकदम। नेक्स्ट देखना। हाँ,
एक क्रॉस है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉस। Consider the following cross. The इसमें जीन्स आर एक्स ए इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं। The probability of complete heterozygous progeny will be, एक क्रॉस है, इस क्रॉस से तुम्हें बतानी है कि कंप्लीट हेटेरोजाइगस प्रोजेनी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऑप्शन है 1/2, 1/8, 1/4, नन। क्रॉस से कंप्लीट हेटेरोजाइगस प्रोजेनी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर सेकंड 1/8। 1/8. So 1/8. Right होगी। देखो देखो, तुम्हें एक ऐसा मेथड बताया था मैंने। 1/8. So 1/8. 1/8 आ रहा है। हाँ बेटा देखना इसको, अभी जैसे बताया था हमें हेटेरोजाइगस प्रोजेनी निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब इस वाले की। ठीक है, तो आर जीन को पकड़ लो पहले। आर जीन को पकड़ोगे तो 1/2 होगी इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, 1/2 लिख दो। एक्स जीन को पकड़ो, ठीक है, जब क्रॉस कराओगे तो इस वाले की आने की प्रोबेबिलिटी कैपिटल और स्मॉल एक्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 नजर आ रही है। ए जीन को पकड़ो और इधर ए देखो, तो इसमें देखेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, तो उसका ही पार्ट था ये। ठीक है, तो ये तुम समझ गए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन है? हाँ बेटा, सर अगर पूछा होता कि सिर्फ 2 ही हेटेरोजाइगस हों तो ऐसे- 2 ही हेटेरोजाइगस हो तो फिर तीसरा जो है, तीसरा जीन वो डिफर कर सकता है ना। मतलब तीसरा सर हेटेरोजाइगस होगा वो देख हाँ के करना पड़ेगा। देखो, अगर सुनो इस क्वेश्चन में होते 2 ही हेटेरोजाइगस होते, तो 2 हेटेरोजाइगस होते तो अब ये डिपेंड करेगा कि दो कौन से वाले ऐसा होता कि फर्स्ट 2 जीन विल बी हेटेरोजाइगस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फर्स्ट 2 जीन्स टू बी हेटेरोजाइगस? फर्स्ट 2 जीन्स के बारे में पूछता है, तो उसका आंसर देखो ये होता है फिर फर्स्ट 2। मैं हल देता हूँ, फर्स्ट 2 जीन्स हेटेरोजाइगस होते, बाकी वो होमोजाइगस होता। ठीक है, होमोजाइगस ये वाला भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वाला तो पॉसिबल था नहीं, यही होता। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते बेटा। माइक कौन है? हाँ मुकुल, अब कहो क्या कह रहे हो, ऑन करो माइक। सर भी 1/8 ही आएगी। हाँ ठीक है, तो मन्नू के क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, करना इसको अच्छे से। एक मिनट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पिंक कलर फ्लावर, टू पिंक कलर फ्लावर of 4 o'clock plant, 4 o'clock plant were crossed to each other, cross to each other। ठीक है भाई, फ्लावर कलर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट एंड ग्रीन, ये तो पता है फ्लावर कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ये बता नहीं रहा मैं, लिख नहीं रहा। ठीक है, तुम्हें बताना है व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो पहली पी स्टेटमेंट है, द फर्स्ट थ्री प्लांट्स, the first 3 plants with white color q a plant with either
व्हाइट और पिंक, व्हाइट और पिंक फ्लावर, ठीक है। तो इसकी मैं ऑप्शन दे दूं क्या? 1/64 और 3 ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन, P 1/64 और Q 3/4। बी ऑप्शन है P 3/4 और Q 1/64। सी ऑप्शन है P 3/64 और Q 9/16। डी ऑप्शन है P 1/64 और Q 1/, एक मिनट इसको लेते हैं, 1/6। ए ऑप्शन। सर ए सर ये ऑप्शन। होगा। मैं डी ऑप्शन को नन लिखता हूँ, आप बताओ। ए ऑप्शन। ए ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा है, ए ये सोच में एक बार और। एक सर एक मिनट रुको, एक बार कैलकुलेटर से करना है। P डी आ रहा है, ओके। ए ही आ रहा है। ए ही आ रहा है, ओके। सर डी नन। नन, तो फिर क्या है नन में, ऑप्शन क्या है यार? सर वो 27/64 होना चाहिए, आइदर व्हाइट और पिंक। अच्छा, एक मिनट, आइदर 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 का मतलब तो अलग होता है ना। या तो वो या तो वो। ये तो आइदर मुकुल कहाँ से नहीं आया? मुकुल ने क्या बोला? ये बोला सर सर। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कैसे आ रहा है बेटा? क्यू स्टेटमेंट बताओ, क्यू को एक्सप्लेन करो। 1/64 तो मान लिया सही है। सर आइदर पिंक और व्हाइट होगा तो सर दोनों आने की प्रोबेबिलिटी में रेड नहीं आना चाहिए बस, तो रेड आएगा तो 1/4 और नहीं आएगा तो 3/4। अच्छा, आइदर। और कोई मन्नू तुम बताओ, एक्सप्लेन करो। सर आइदर व्हाइट और पिंक मतलब दोनों आ सकते हैं, तो 3/4। हाँ, 3/4 इसलिए, ओके। ये सर ऐसे कैसे निकाल रहे हो? देखो, देखना, ये तो, 9/64। हाँ, ये तो सही है कि भाई तीन तीन व्हाइट फ्लावर है, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, तो ये तो तुमने सही निकाल लिया। 1/64, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसमें आइदर व्हाइट और पिंक, हम देखें, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, पिंक आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, मतलब 1/2, 1/2 दैट इज 1/8। तो 1/64 और 1/8 ये आएगा आंसर। ये सर तो इनको दोनों को ऐड करके बट लेंगे। उन दोनों को पहले मिला लेंगे तो 3/4 ही तो आएगा। कैसे? रेड और व्हाइट मिला के तो 3/4 ही है। अगर सर वो क्या बोलो? सर वो आइदर कह रहा है ना, मतलब कोई भी आ सकता है एक, बस रेड को छोड़ के इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। हाँ, तो सर अगर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो उसमें ये हो जाएगा ना कि दोनों आ एक साथ। एक मिनट रुको। अगर हम लेते हैं 2/3, तो उससे भी आंसर नहीं आ रहा बेटा, 3/4 तो। तो 3/4 है, नहीं अभी सर, 2/3। आइदर सर का मतलब तो ये होगा ना 6/3 इससे 6/8 तो 3/4 होगा। अच्छा, 6/3/4 होगा ना, ठीक है फिर। हाँ, 3/4 सही है। कौन सा 6/8? सही है बेटा, फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट आंसर ही सही है। मतलब ऐड होगा ना, ये मैंने प्लस कर दिया, ऐड होगा ये, ठीक है। 1/4 सर तो प्लस, आपने 1/64 प्लस 1/8 करेंगे तो 9/64 होगा ना। एक मिनट, कैसे 1/4 प्लस नहीं 1/2 सर करो? अच्छा ये सर, पर हमें 3 प्लांट का चाहिए ना। हमें 2 प्लान देखो, पी स्टेटमेंट अलग है, पी का तो हमने निकाल लिया फर्स्ट 3 वाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अच्छा अब हाँ क्यू ये सर क्यू आया का था। निकाल, हाँ ठीक है ना, क्यू का अलग निकाल लेंगे। ठीक है, सही है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देखना जरा, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, मुझे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, देखना जरा। इन अ डायहाइब्रिड, इसको मैं करके बता दूंगा चाहे। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, वन करेक्टर is complete dominant, is complete dominant, and other character, and other character is co-dominant, and other character is co-dominant, ठीक है। then F2 phenotypic ratio, then F2 phenotypic ratio will be, ऑप्शन है पहला 3-6-3-1-2-1, दूसरा 9-3-3-1, तीसरा 1-4-6-4-1, चौथा 1-1:2:3:1। देखना बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको पुनेट स्क्वायर वगैरह मत बनाना, सिंपल है। जीन्स इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं हम, तो पहला करेक्टर कंप्लीट डोमिनेंट है, दूसरा को डोमिनेंट है, तो को डोमिनेंट में F2 प्रोजेनी का रेशियो ये होता है, और कंप्लीट डोमिनेंट का ये होता है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3-6-3-1-2-1 ऑप्शन में था, ये 3-6-3-1-2-1, यही आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो प्रोडक्ट रूल है प्रॉपर्टी का कि जो को डोमिनेंट करेक्टर है उसका F2 फिनोटाइप रेशियो ये होगा, और कंप्लीट डोमिनेंट का F2 फिनोटाइप रेशियो ये होता है, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना लाइक दिस, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें ऐसे करना है, अगर दोनों ही को डोमिनेंट होते तो 1-1 को 1-1 से कर दे, एक को डोमिनेंट होता एक इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता तो भी 1-1 को 1-1 से करते, क्योंकि रेशियो तो सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। सर हाँ बेटा बोलो। तो जब हम ये डायहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक क्वेश्चन में जीन दिया होगा अगर, तो हम उसको मतलब F1 जनरेशन लेके करेंगे या फिर पेरेंटल जनरेशन लेके, अगर F2 निकालनी हो तो। अब देखो F2 निकाल है ना, तो डायहाइब्रिड निकल रहा है, तो F2 में पेरेंट पहले ऐसे लेना, ट्रू ब्रीडिंग हेटेरो जाएगा, फिर F1 निकालोगे, फिर F2 पे आओगे। और अगर ऐसे कुछ नहीं लिखा, डायहाइब्रिड क्रॉस लिखा है और सीधा फिर नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाना, ऐसे कुछ नहीं लिखा तो ठीक है। तो F2 ओके लिखा है तो हाँ मतलब पेरेंटल से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है बेटा ट्रू ब्रीडिंग। सर हाँ बोलो मुकुल। बता बता रहा सर, मतलब क्या कहना चाहता और अपना क्या बताया था उसने किया। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें भाई ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, इसको हमने F1 में ही आया, और जब इस F1 की सेल्फिंग कराई, इंटरक्रॉस करा, ठीक है, तो F2 में फिनोटाइपिक रेशियो पूछा था कि जिसमें एक करेक्टर जो है कंप्लीट डोमिनेंट है और एक करेक्टर को डोमिनेंट है, तो F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो ये पूछा था। तो सिंपल है, अगर हम ए वाले को कंप्लीट डोमिनेंट मान ले तो 3:1 होता है, दूसरे वाले को इनकम्प्लीट या को डोमिनेंट मान ले तो 1:1 होता है, बस इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा a true breeding pea plant with round and green seeds, with round and green seeds is crossed to a true breeding, crossed to a
true breeding plant with wrinkle and yellow seeds. ठीक है, round and yellow seeds are dominant allele, से तो पता है तुम्हें. The F1 plants are self pollinated. ठीक है भाई. What are the following probabilities for F2 generation? मैं लिख रहा हूं तुम्हें बाकी का पार्ट. T स्टेटमेंट है, an F2 plant with wrinkle yellow seed. Q स्टेटमेंट है, an F2 plant with round yellow seed. ठीक है, ऑप्शन का हो तो ऑप्शन देता हूं मैं. ऑप्शन सर 3 and 9. 3/16 and 9/16. 3/16 9/16 आ रहा है. अच्छा, कोई और किसी का Yes, आंसर? यही सब का आ रहा है. yes sir. अच्छा, देखो एक बार और. Yes, sir. 3/16 and 9/16. ओके, ठीक है. तो देखना बेटा, बहुत आसान था. अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट विद राउंड एंड ग्रीन सीड. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग है मतलब प्योर है. सीड है राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड ये होगा, ग्रीन ये होगा. ठीक है. इस क्रॉस्ड विद द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विद रिंकल एंड येलो सीड. रिंकल एंड येलो सीड, यही है ना. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विद राउंड एंड ग्रीन लिखा है बेटा, इसको सही कर लेते हैं. राउंड एंड ग्रीन. एक मिनट, इसको मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा. ठीक है. राउंड एंड ग्रीन सीड्स इज क्रॉस विद रिंकल एंड येलो सीड. तो F1 जनरेशन में तो ये आएगा, राउंड येलो सीड आएंगी. ठीक है. इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कर दी, F1 की सेल्फ पॉलिनेशन कर दी, तो यही होगा. F2 जनरेशन में पूछा है, क्या पूछा है? रिंकल येलो सीड. रिंकल येलो सीड तो यही होती हैं, ये दो होंगे ना रिंकल येलो सीड. तो ये एक बनेगा, ये दो बनेगा, तो 3/16. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? राउंड येलो सीड. ठीक है, राउंड और येलो सीड पूछी है. ठीक है, तो देख लेते हैं राउंड येलो. वैसे भी पता है तुम्हें 9/16 आता है, वैसे भी देख सकते हो राउंड येलो. और मैं राउंड होने की, देखो ये राउंड येलो देगा, ये भी राउंड येलो देगा, ये भी राउंड येलो देगा, ये भी राउंड येलो देगा. ठीक है, तो 1 2 2 4 5 6 7 8 9/16. ये सिंपल था. राउंड आने की प्रॉपर्टी क्या होती है? 3/4. येलो आने की प्रॉपर्टी क्या होती है? 3/4. 9/16. तो ऐसे भी कर सकते थे. तो 3/16 और 9/16 इज द राइट आंसर. तो बेटा ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो तुम लोग कर पाओगे. अब यही था हमारा जो हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं. तो आगे जो बेटा हमें पढ़ना है, देखना जरा आगे जो क्वेश्चंस हैं बेटा, देखना जरा. सर ये भी MBI जितना बड़ा चैप्टर है.
एमबीआई हाँ थोड़ा सा तो है ही बड़ा बेटा। नेक्स्ट बेटा जो हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस ऑन बायनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़ना है, तो सुनना क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है मैथ्स में? ये सर नहीं। सर 9 में पढ़ी थी, अब भूल गए। चलो ठीक है, थोड़ा भाई मैथ्स पढ़ लेते हैं। बायनोमियल देखना जरा। फिजिक्स में कम थी सर, बॉटनी में मैथ्स आ गई। हाँ बेटा अब क्या करें, मेंडल तभी तो लोग वक्त समझ नहीं पाते थे मेंडल को। देखना जरा, ज्यादा नहीं है पर मैथ्स। सबसे पहले ना देखते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन है क्या। जैसे a प्लस बी का पावर n, ठीक है। तो अगर हमें इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करना होता है तो ऐसे करते हैं, देखो a की पावर n लेना, b की पावर 0 से स्टार्ट करना। a की पावर n ले ली, b की पावर 0 प्लस ए की पावर -1 n माइनस 1 b की पावर बी की 1, ठीक है। यस हाँ इसको कब तक करते जाओगे, कब तक जब a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी, है ना। तो ये होती है बायनोमियल एक्सपेंशन। अब सुनना बेटा, थोड़ी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो a प्लस b की इसको पावर n क्या होता है, a की पावर n b की पावर 0, दूसरा a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे। तो तीसरा होगा a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। तो कब तक करते जाएंगे, जब a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, मैं एक चीज लिख रहा हूँ पे, पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में कुछ। पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल साइंटिस्ट थे, इन्होंने ट्रायंगल बनाया था। तो मैं पास्कल ट्रायंगल इज यूज्ड टू गेट कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। अब पास्कल ट्रायंगल क्या होता है एक बार देख लेना, मैं बना लेता हूँ। पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे n लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेते हैं। देखना, अगर n 1 लिखा मैंने, जहाँ पे n चलाते आ रहे थे ना n, अगर n 1 लिखा तो कोफिशिएंट इसके 1 और 1 होंगे। अगर n के पावर 2 लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखना, देखो 1 तो आएगा ही आएगा, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और n भी 1 से ही होगा। अगर मैं 3 लिखता हूँ, 1 तो स्टार्टिंग में आएगा, 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3, आगे देखो 1 और 2 कितना होता है 3, और n भी 1 से ही होगा। अगर मैं 4 लिखता हूँ, 1 से तो शुरू हो गई, 3 और 1 कितना होता है 4, 3 और 3 कितना होता है 6, 1 और 3 कितना होता है 4 और 1। अगर मैं 5 लिखता हूँ, 1 5 10 10 5 1। अगर 6 लिखता हूँ, 1 6 15 20 15 6 1। तो ये कुछ पास्कल ट्रायंगल की फॉर्म में बनता है ये। तो ये पास्कल ट्रायंगल है बेटा, तो इसको तुम्हें आना चाहिए, आगे भी काम आएगा ये। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको ओपन करते हैं जरा। a क्यूब b की पावर 0 प्लस a की पावर 2 b की पावर 1 प्लस a की पावर 1 b की पावर 2 प्लस a0 b की पावर 3। अब इसके एक्सपेंशन देखना जरा, एक बार ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। अब देखना जरा इसको हम कैसे करेंगे। तो मुझे बताओ, इसमें a की पावर 3 थी ना, ये 3 था, तो जरा देखना 3 कोफिशिएंट क्या है इसके, देखो 1 3 3 1 है ना, 1 3 3 1। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ऐड कर दिया 1 3 3 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इससे हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। अच्छा ये तो पता है सबको, a प्लस बी का होल की पावर होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b की पावर मैंने लिख दिया प्लस a 1 b 1 प्लस a0 b की पावर 2। कोफिशिएंट देखना 2 पे क्या है कोफिशिएंट, 1 2 1, तो लिख दो 1 2 1। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो तुम a की कितना भी हो तो तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी का होल टू पावर 4 हो, होल टू पावर 5 हो, तो तुम कर सकते हो। समझ आया कैसे निकाला ये? यस सर।
Yes, sir. ठीक है। तो हाँ, तो पास्कल्स ट्रायंगल ध्यान रखना, पास्कल्स ट्रायंगल, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बायनोमियल एक्सपेंशन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो बेटा ये है हमारा, ठीक है, यह आना चाहिए। अब कैसे क्वेश्चन करने हैं इसके बेस पे तो देखना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैंने, एक क्वेश्चन में कराऊंगा यहाँ पर, बाकी तुम खुद करोगे। तो एक क्वेश्चन है, a couple is expecting 5 offspring, ठीक है भाई। the probability of getting not more than 2 son is, अब देखो कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं इसमें ऐसे निकाल लूं, कपल इज एक्सपेक्टिंग 5 ऑफस्प्रिंग, तो a प्लस बी का होल टू पावर 5, वेयर a इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन और b इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर, ठीक है। चलो मान लिया, तो कितनी ऑफस्प्रिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 5। तो इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं, a टू पावर 5 प्लस a की पावर 4 b, a की पावर 3 b2 प्लस a की पावर 2 आएगा ये, दिस इज 2, b की पावर 3 प्लस a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस b 5, ठीक है। कोफिशिएंट ले लेते हैं 5 के, देखो 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1, ठीक है। a की प्रोबेबिलिटी सन है, तो नॉट मोर देन 2 सन, 2 से ज्यादा सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। a अगर सन है तो देखो ये प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो रही है भाई, ए सन है ना, तो ए सन 2 हो रही है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक सन हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक भी नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो रही है। तो देखते हैं 10 इंटू सन होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें बताओ कितनी होती है? 1/2 होगी भाई। सन होने की प्रोबेबिलिटी देखो ना, एक्स 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 वाई, हाँ 1/2 होती है। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉटर होने की भी 1/2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 1/2 का पावर 4 प्लस 1/2 की होल टू पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो सॉल्व करके देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है। करूं मैं? चलो 10 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1/2 इंटू 16 प्लस 1/32, यही है ना। अब देख लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व कर पाओगे इसे? फटाफट से कर सकते हो क्या? ये सर ये तो कर लेंगे सर, लेकिन बोलो लेकिन क्या? सर ये फॉर्मूला तो ठीक है सर, मतलब पर समझ नहीं आया करा, मतलब कैसे आया ये, बेटा मतलब ये किसी देखो, क्या लगा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, अगर कोई 5 ऑफस्प्रिंग है या कितनी ऑफस्प्रिंग है, उसमें कोई कंडीशन लगा देता है कि भाई 3 से ज्यादा डॉटर नहीं होनी चाहिए, या एटलीस्ट 3 डॉटर होनी चाहिए उन 5 में। तो उनको सॉल्व करने के तरीके लिए ना बायनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व होती है वो, जहाँ पे कंडीशन लगती है कि भाई 10 ऑफस्प्रिंग है, 10 में से कंडीशन लगा दी कि भाई 4 ऑफस्प्रिंग से ज्यादा डॉटर नहीं होनी चाहिए, 4 से ज्यादा डॉटर नहीं होनी चाहिए, या एटलीस्ट 6 डॉटर तो हो ही हो 10 में। तो अगर कोई कंडीशन लगा देता है उसमें, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि और कोई मेथड ही नहीं है। बायनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो जितना टोटल ऑफस्प्रिंग है उसके बेस में बायनोमियल निकाल, जैसे 5 था तो टोटल हमने यहाँ पे 5 वाली कंडीशन रखी, a प्लस बी का होल टू पावर 5। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन ओपन किया जिसमें a प्रोबेबिलिटी सन की मानी, b प्रोबेबिलिटी डॉटर की मानी, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे थी कि 2 से ज्यादा सन नहीं होनी चाहिए। तो अगर a प्रोबेबिलिटी सन की थी, तो इस वाले इक्वेशन में हमने देखा भाई a रेज़ टू पावर 2, ठीक है भाई, कंडीशन फुलफिल हो रही है। a रेज़ टू पावर 1 मतलब एक ही सन हो रहा है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये वाली कंडीशन जिसमें कोई सन नहीं है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 2 से ज्यादा सन नहीं होनी चाहिए बस। लेकिन ये वाली कंडीशन देखो, a टू पावर 3, 3 सन होने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं ले सकते, 4 सन होने की प्रोबेबिलिटी ले नहीं सकते, 5 सन होने की प्रोबेबिलिटी नहीं ले सकते, केवल यही ले सकते हैं। तो इस पे हमने अपना डाल देंगे वैल्यूज और आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे एलएन के मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तो उसको हम इस बायनोमियल एक्सप्रेशन से करते हैं।
तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम उसका आंसर बताना। सर इसका आंसर Okay. 1 आ रहा है। नहीं, वन तो नहीं आएगा बेटा। अच्छा सर हाफ आ रहा है ना। 1/2 आएगा। हाँ, 1/2 उधर आपने आएगा। इक्वल्स टू 1 लिख रखा था। अदिति ने सही बोला बेटा, 1/2 आंसर आएगा इसका। सर वही आ रहा है। हाँ ठीक है। आपने पीछे अब देख, पीछे 1 लिख रखा है। पीछे का लिख दिया 1? अरे वो मैंने ऐसे करा। ठीक है। एक देखना, अ कपल is expecting 3 offspring and at least 1 daughter. What is the probability of getting their expectation? बताओ, बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना। क्या मुकुल? 3/4। So 7/8. 7/8 ही आ रहा है मेरा भी। 7/8 आ रहा, द्वितीय का, खुशी का, सर 5/16 आ रहा है मेरा। मन्नू का 5/16। मनु चेक करना एक बार। सर 5/4 आ रहा है। 5/4 अर्पित बोला ये तो। 5/8। 5/8 हिमांशु कहता है। भाई एक 4 प्रोबेबिलिटी बना दी तुमने तो। देखो जरा, सिंपल इक्वेशन में ओपन कर देता हूँ। ए क्यूब प्लस सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। रुक 5/8 जाओ सर। 7/8 7/8 7/8 ठीक है। Yes, sir. 7/8. 7/8 So बोला। 7/8. 7/8 आ रहा है। यस सर 7/8 आ रहा है। 7/8 अर्पित बोल रहा है। बताएं बेटा, हुआ? देखो 3 ऑफस्प्रिंग है, तो a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है हमें। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। b अगर प्रोबेबिलिटी ली हमने डॉटर की, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, मतलब एक एटलीस्ट एक डॉटर तो हो ही ना। इस वाली कंडीशन में एक डॉटर आ रही है, ठीक है भाई, इसमें 2 डॉटर आ रही है, ठीक है, इसमें 3 डॉटर आ रही है, मतलब ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी। तो देखना 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 × 1/2 सॉरी प्लस 3 × 1/2 × 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1/8। तो सॉल्व कर लो, 3 × 1/4 × 1/2 प्लस 3 × 1/8 प्लस 1/8। तो क्या आएगा? 3/8 प्लस 3/16 प्लस एक मिनट, 3/8 आएगा ना ये, 3/8 प्लस 3/8 ये 8 ही आएगा प्लस 1/8। इसको सॉल्व करो बेटा, आ जाएगा आंसर। क्या है सॉल्व करने पे? 7/8 7/8. 7/8। 7/8 इज द राइट आंसर बेटा, सही बोला। तो उनकी एक्सपेक्टेशन की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, तो 7/8 को तुम निकाल सकते हो पॉइंट्स में भी। तो ये है उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा होने के लिए, ठीक है। तो बेटा ऐसे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। ये मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तुम मुझे कल आंसर बता देना इसका फटाफट से। मैं एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ। A couple expecting 4 offspring
what is the probability that 2 are son and 2 are daughter बता दो फटाफट से। सर 1/16। 1/16 चेक करो बेटा। सर 1 मिनट सर। 3/8। 3/8 खुशी बोल रही है। थ्री बाई 3/16 3/8। Sir, 3/8. 3/8। 3/8 तो 1/4। 1/4 मुकुल चेक करो बेटा एक बार। 3/8। 3/8 सही है बेटा। 3/8 ही आएगा आंसर। जिसका नहीं आया वो चेक करेगा और कल पूछेगा मुझसे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन हो गए। अब जो हमारा टॉपिक जो करना है हमें आगे ना, एक और फॉर्मूला बताना है मुझे छोटा सा है। उसके बाद हम लोग ना ये डिस्कस करेंगे, मल्टीपल एनालिसिस पढ़ेंगे, प्लेटोपिक्स पढ़ेंगे, फिर कुछ बातें एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट आज करना, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। एमबीए के क्वेश्चंस हो गए तुम लोगों के सारे? यस सर। Yes, sir. ओके। फिंगर टिप्स ले रही है अभी, फिंगर टिप्स करनी है। हाँ फिंगर टिप्स